जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम युद्ध शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी में पूछे गए होते हैं या आगे आने वाली परीक्षा में जो कि 4 फरवरी से शुरू होने वाली है उसमें पूछे जाने की उसकी उम्मीद है। तो यह वीडियो आपका 10 से 12 मिनट की मात्र होगी, जिसमें हम 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यह जो एसएससी जीडी अपने प्रश्नों में पूछता है, किन किन टॉपिकों से, किन किन सब्जेक्टों से कितने प्रश्न, वह हम देख लेते हैं। तो आपका करंट अफेयर से लगभग 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, स्टैटिक जीके से 4 प्रश्न, इतिहास से 3 प्रश्न, भूगोल से 3 प्रश्न और संविधान से 3 प्रश्न और अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न और विज्ञान से 2 प्रश्न। इसी के आसपास आपको एसएससी जीडी के जो जीके का पोर्शन होता है 20 प्रश्नों का, उसमें यही अनुमान होता है कि इसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को हम भी इसी क्रम से लेकर आए हैं अपने इस वीडियो में। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो, एकदम फ्री ऑफ फ्री है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम युद्ध शिवम से आप जुड़ो। वहाँ पर रात्रि 9 बजे इन प्रश्नों का क्यूज कराया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला ही प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 3 मिशन में सहयोग किया था। तो आपके सामने विकल्प है। विकल्प ए है रूस, विकल्प बी है अमेरिका, विकल्प सी है जापान, विकल्प डी है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, फ्रांस। फ्रांस ने चंद्रयान 3 मिशन में तकनीकी सहायता प्रदान की। जो कि चंद्रयान 3 भारत द्वारा छोड़ा गया था, तो वहाँ पे फ्रांस ने इसमें तकनीकी सहायता प्रदान की थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा। तो आपके सामने विकल्प हैं, जापान में, फ्रांस में, चीन में, भारत में। तो यह प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे होगा नहीं, हुआ अब होगा। अगर पूछा जाए कि 2024 में ओलंपिक खेल किस देश में हुआ था, ऐसे पूछ सकता है। तो आपके सामने विकल्प हैं, जापान, फ्रांस, चीन या भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, फ्रांस में। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन 3 देशों द्वारा की जाएगी। तो आपके सामने विकल्प ए है कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, विकल्प बी है ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, विकल्प सी है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, विकल्प डी है जापान, कोरिया या चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वह कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में कराया जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है 21 जून, विकल्प बी है 5 जून, विकल्प सी है 24 अक्टूबर और विकल्प डी है 14 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें, क्योंकि यह परीक्षा बहुत परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह जो हमारी वीडियो है यह एसएससी जीडी के लिए मात्र नहीं है। अगर आप आरपीएफ की परीक्षा देने वाले हो या जो ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है उसका परीक्षा देने वाले हो, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जो भी आपकी परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा यह वीडियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं 2 अक्टूबर, विकल्प बी है 5 जून, विकल्प सी है 10 दिसंबर, विकल्प डी है 8 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा पर्यावरण। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वह पहला प्रश्न था, हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है 5 सितंबर को, विकल्प बी है 14 नवंबर को, विकल्प सी है 15 अगस्त को, विकल्प डी है 26 जनवरी को। तो इस विश्व शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को विश्व
विश्व नहीं बल्कि केवल भारत का शिक्षक दिवस मनाया जाता है? आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, उसका उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, विकल्प सी है 8 मार्च को, विकल्प डी है 5 जून को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प ए हैं हरिहर और बुक्का ने, विकल्प बी है अशोक ने, विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, विकल्प डी है शिवाजी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप गेस किया करो और अपने मन में सोचा करो, या एक आप पेन और पेज ले लिया करो, उसमें 1 से लेकर 20 तक गिनती लिख लिया करो और आप अपना उत्तर लिख लिया करो कि हाँ इसका ए है, इसका बी है, और जब हम बताते हैं तो आप मिलाया करो कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, यह भी आप वीडियो के कमेंट में बताया करो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। यह प्रश्न एसएससी जीडी या एसएससी के किसी भी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा था? तो आपके सामने विकल्प हैं, विकल्प ए है दशहरा, विकल्प बी है होली, विकल्प सी है दीपावली, विकल्प डी है मकर संक्रांति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए दशहरा। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध त्योहार था दशहरा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है किशन देव राय किस वंश के शासक थे? तो आपके सामने विकल्प ए है होयसल, विकल्प बी चालुक्य, विकल्प सी संगम, विकल्प डी तुलुव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी तुलुव। किशन देव राय तुलुव वंश के शासक थे। यह प्रश्न आपका, किशन देव राय एक इम्पोर्टेंट राजा थे जो कि ज़्यादा पॉपुलर वो थे, इसलिए इनका प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वंश के शासक थे, और पूछा भी गया है। तो तुलुव वंश के किशन देव राय शासक थे। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है? तो आपके सामने विकल्प ए है अमरकंटक, विकल्प बी है गंगोत्री, विकल्प सी है यमुनोत्री, और विकल्प डी है मानसरोवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गमन स्थल गंगोत्री से होता है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपके सामने विकल्प ए है सियांग, विकल्प बी है दिहांग, विकल्प सी है लोहित, और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सियांग, दिहांग और लोहित तीनों नामों से जानी जाती है। अलग अलग राज्यों में यह तीनों नाम ब्रह्मपुत्र को दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है? तो आपके सामने विकल्प हैं बंगाल की खाड़ी, विकल्प बी है अरब सागर, विकल्प सी है कच्छ का रण, विकल्प डी है हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अरब सागर। आपके लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। अधिकतर नदियाँ तो अरब सागर में नहीं गिरती हैं, बहुत कम नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो यह परीक्षाओं में आपको बार बार देखने को मिलेगा कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, यह पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक ट्रिक है समानता। बस आप इसे याद कर लो। स से साबरमती, म से माही नदी, और न से नर्मदा नदी, और त से ताप्ती नदी। यह चारों नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो यह ट्रिक आप याद कर लो और आगे आने वाली परीक्षाओं में इस ट्रिक का उपयोग करना और एक प्रश्न सही कर लेना। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आपके सामने विकल्प एक है कि 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है कि 3, विकल्प डी है कि 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, नॉर्मल सी बात है कि संसद 2 होते हैं।
तो लोकसभा और राज्यसभा, यह पूछा है कितने सदन होते हैं, लेकिन अगर पूछे संसद के भाग कितने होते हैं तो वहाँ पे 3 होगा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। यह सब तीनों संसद के भाग हैं। लेकिन अगर कितने सदन हैं तो आपको पूछेगा 2। यहाँ पे मैं एक और आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक है सरल। आप ऐसे सरल लिखो और यहाँ पे देखो, संसद का जो अनुच्छेद होता है वह होता है 79 और र से होता है राज्यसभा, इसका होता है अनुच्छेद 80 और ल से होता है लोकसभा, तो इसका आर्टिकल होता है 81। तो 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। आर्टिकल में इसका बात किया गया है। अगर आपसे पूछे कि संसद किस अनुच्छेद में है तो 79, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है तो 80, लोकसभा किस अनुच्छेद में है तो 81। इस प्रश्न को याद करो क्योंकि पूछा जाता है। अगर एसएससी जीडी में अगर आपसे नहीं पूछा जाए तो आगे आने वाली परीक्षा यूपीएससी में, क्योंकि वहाँ पे संविधान का ज्यादा मात्रा रहता है, तो ये पूछा जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 6 और विकल्प डी है 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। लेकिन हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, मतलब निकाल दिए जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि लोकसभा का वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो आपके सामने विकल्प ए है 552, विकल्प बी है 545, विकल्प सी है 500 और विकल्प डी है 560। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 552। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का वर्तमान में कुल सदस्य, कुल कितनी सदस्य संख्या है तो वह 552 है, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो वह 545 है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा 552, लेकिन वर्तमान में कितने 545। और यह जो सदस्यों की कुल संख्या है यह जनगणना के हिसाब से बांटी जाती है। तो अभी तो 545 है, आगे देखा जाए कब इसको परिवर्तन किया जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो आपके सामने विकल्प हैं। ए है कि औद्योगिक विकास, विकल्प बी है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, विकल्प सी है केवल कृषि सुधार, विकल्प डी है केवल बैंकिंग सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। जो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यह तीनों। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है। तो आपके सामने विकल्प ए है नरसिम्हा राव, विकल्प बी है राजीव गांधी, विकल्प सी है मनमोहन सिंह, विकल्प डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है। तो आपके सामने विकल्प है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विकल्प सी है कैल्शियम ऑक्साइड और विकल्प डी है अमोनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको साफ साफ झलक रहा होगा। जहां पे अगर अम्ल दिखे वहां पे अम्लीय वह पदार्थ होगा, ये सिर्फ नॉर्मल सी बात है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मतलब होता है अम्ल, तो यह एक अम्लीय पदार्थ है। यह परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आपके सामने विकल्प है। विकल्प ए अम्ल और क्षार का, विकल्प बी है अम्ल और धातु का, विकल्प सी है क्षार और ऑक्साइड का, विकल्प डी है केवल अम्ल का। जो नमक बनाने के लिए उपयोग होता है अम्ल और क्षार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए अम्ल और क्षार। यह रहे एसएससी जीडी में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाली आपकी परीक्षा में रिपीट होने की संभावना है। तो यह रहे आपके 20 प्रश्न। अब आपके लिए देखते हैं होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना होगा। देखेंगे कौन कौन इसका उत्तर लिखता है, वो भी सही लिखता है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट लिखते हैं, कुछ गलत भी लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना है कि इसका
सही उत्तर क्या होगा। तो आपके सामने प्रश्न है कि भारत में नोटबंदी किस वर्ष की गई थी। तो आपके सामने विकल्प ए है 2014 में, विकल्प बी है 2015 में, विकल्प सी है 2016 में, विकल्प डी है 2017 में। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।